नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ का भव्य शुभारंभ, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू हुआ महाकुंभ मेला। संगम तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो बता दें आपको कि पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ मेला शुरू हो चुका है। प्रयागराज महाकुंभ का भव्य शुभारंभ पौष पूर्णिमा स्नान के साथ में शुरू हुआ। महाकुंभ का मेला, संगम तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बता दें कि आज से कुंभ की शुरुआत हो रही है और साथ ही पहला स्नान महाकुंभ का पौष पूर्णिमा स्नान की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं श्रद्धालु। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बता दें कि महाकुंभ जिसकी शुरुआत आज से हो गई है, ये भव्य कुंभ महाकुंभ जो कि सनातन धर्म का आस्था का ये पर्व, जिसमें न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ कुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं और पूरी तरह से धर्म में संलिप्त दिखाई देते हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ का भव्य शुभारंभ शुरू हो चुका है। तो प्रयागराज में 13 जनवरी यानी आज से महाकुंभ का आगाज शुरू हो गया है और इसके साथ ही इसको देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से भी की गई हैं। बता दें कि चाहे ट्रेन की बात हो, फ्लाइट्स की बात हो या फिर सड़क परिवहन की बात हो, बस की बात हो, हर तरफ हर मोर्चे पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। महाकुंभ के लिए तमाम श्रद्धालु जन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कुंभ में। इसके साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ की संख्या में महाकुंभ में लोग पहुंच सकते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं महाकुंभ के स्नान की है, क्योंकि आज से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और जो तमाम भक्तजन हैं पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मेला क्षेत्र में लगभग बता दें कि 1,60,000 टेंट लगाए गए हैं। 4,000 हेक्टेयर में ये मेला क्षेत्र फैला हुआ है। 3 गुना बड़ा है महाकुंभ। 25 सेक्टर में मेला क्षेत्र को बांटा गया है। तो 3 से 4 सेक्टर संगम से दशाश्वमेध घाट बनाए गए हैं, यानी कि घाटों को नाम भी दिए गए हैं। मेला क्षेत्र में 1,60,000 टेंट लगाए गए हैं। तो तमाम भक्तजन श्रद्धालु जन जो कि पहुंच रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं महाकुंभ को लेकर, क्योंकि आज से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। पौष पूर्णिमा का स्नान जिसको लेकर महाकुंभ और पहला शाही स्नान जिसमें लाखों श्रद्धालु आज डुबकी लगा रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक यह मेला हर 12 साल पर आयोजित होता है, लेकिन ये महाकुंभ अलग है, खास है, क्योंकि 144 साल बाद आ रहा है। यानी कि 12 पूर्ण कुंभ, जो कि 12 साल में एक बार पड़ते हैं, 12 पूर्ण कुंभ और उसके बाद ये महाकुंभ आता है। तो यानी कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आता है। तो हर 12 वर्ष पर प्रयागराज में संगम के किनारे महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। और साथ ही बता दें कि महाकुंभ मानवता का दुनिया में सबसे बड़ा समागम होगा, जिसका आयोजन 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा है। कुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ में लाखों की संख्या में साधु संत भी पहुंचते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है ट्वीट करके, उन्होंने लिखा, पौष पूर्णिमा की बधाई। विश्व के विशालतम आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का आज से तीर्थराज प्रयागराज में शुभारंभ हो रहा है। अनेकता में एकता की अनुभूति के लिए आस्था एवं आधुनिकता के संगम में साधना एवं पवित्र स्नान के लिए पधारे सभी पूज्य संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें आगे उन्होंने लिखा है, मां गंगा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ एवं प्रथम स्नान की मंगलमय कामनाएं। सनातन पर्व महाकुंभ पर्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये बधाई दी है समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को महाकुंभ को लेकर।
तो हमारे साथ में संवाददाता प्रयागराज से मानवेंद्र भी जुड़ गए हैं, जो कि हमें जानकारी देंगे पहले शाही स्नान को लेकर फिलहाल क्या कुछ नज़ारा वहां देखने को मिल रहा है। मानवेंद्र, सुबह का वक्त है, शाही स्नान पहला, भव्य महाकुंभ का पहला दिन जाहिर तौर पर अपने आप में खास है। ये महाकुंभ ही खास है, 144 साल बाद ये महाकुंभ आ रहा है। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी देखिए, चाहे ग्रह नक्षत्रों के संयोग की बात करें, चाहे आयोजन की बात करें, चाहे सरकार का, योगी सरकार का जो संकल्प है इस कुंभ मेले को लेकर उसकी बात करें, हर दृष्टि से बेहद खास है ये कुंभ मेला। और दिव्य और भव्य कुंभ मेले के साथ साथ डिजिटल कुंभ का नारा दिया था, तो आज उस महाकुंभ का आगाज हो गया है। और हम इस वक्त संगम से थोड़ी दूर खड़े हैं घाट के किनारे, और जिस तरह से श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा है, बड़ी संख्या में हर कोई आज महाकुंभ के पहले दिन आस्था की डुबकी लगा लेना चाहता है। और कुल 3 जिसको शाही स्नान कहा जाता था उसको अब अमृत स्नान कहा जाता है। 3 अमृत स्नान है। पहला कल मकर संक्रांति पर्व पर है, दूसरा 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, और 3 तारीख को बसंत पंचमी। तो इन 3 स्नान पर्वों पर अखाड़ों का शाही स्नान जो अमृत स्नान कहलाता है वो होगा। और आज पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा का मतलब है कि जो पूष मास है उसकी पूर्णिमा है, यानी वो समाप्त हो रहा है और माघ मास शुरू हो रहा है। तो माघ मास में ही ये मेला होता है, और इसको जो कुंभ के अलावा माघ मेला ही कहा जाता है। तो माघ मास के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पते ही आओ सब कोई, देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। तो देव धनुष किन्नर नर और तमाम लोगों को आज, इसके अलावा माना जाता है कि 33 कोटि देवी देवता भी संगम में वास करते हैं, और उनके साथ आस्था की डुबकी लगाने से तमाम जो पुण्य कर्म हैं वो जागृत होते हैं, जो कष्ट होते हैं, पाप होते हैं, वो मिटते हैं। लेकिन जिस तरह से महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का संकल्प सरकार ने लिया था, उसकी तस्वीर यहाँ पर देखी जा सकती है। आप देखें तो ये वापसी का मार्ग है। तमाम श्रद्धालु देश भर से आए हैं, देश भर से लोग यहाँ पर कुंभ के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। और जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, 4000 हेक्टेयर में ये पूरा मेला बसा है, और 12 किलोमीटर लंबे स्नान घाट हैं। चूँकि जो भीड़ होती है उसको एक संगम नोस पर स्नान नहीं कराया जा सकता, 12 किलोमीटर का दायरा है स्नान कराने के लिए, और उसके चलते व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं। चाहे सुरक्षा की बात कर लें, चाहे व्यवस्था की बात कर लें, और चाहे कुंभ मेले के गृह संयोग की बात कर लें, हर दृष्टिकोण से ये मेला अभूतपूर्व है। और आपको बताएं, इस कुंभ मेले में ये सबसे बड़ा अब तक का कह सकते हैं कि जब से रिकॉर्ड दर्ज होता है तब से आज तक सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस पृथ्वी का, इस धरती का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। जिस तरह का सरकार ने अनुमान लगाया है कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, स्नान करेंगे और वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो कुछ लोग हैं, देखिए सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचे हुए। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या के सरजू उस पार, सरजू तट पे हमारा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है हरैया, जो बस्ती में लगता है। तो आज क्यों आए हैं यहाँ पर? क्या हमारे विधायक जी का ये मतलब इनकी ये सोच थी कि हम अपने विधानसभा से सब लोगों को दर्शन कराएंगे। आज हमारी 27 बसें आई हुई हैं। ये हमारे विधायक जी का परिचय पत्र। देखिए 27 बसें लेकर के ये लोग पहुंचे अयोध्या से। ऐसे न जाने कितने असंख्य श्रद्धालु जो है यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो आज के दिन आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए। ये आपको पता है कि आज स्नान करना है, पौष पूर्णिमा है, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। किस तरह का दृश्य आपने देखा यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर नज़ारा लगा। ऐसा लग रहा है कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो आज इस कुंभ की नगरी में है, प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयागराज में है। धरती पर आपको स्वर्ग नजर आ रहा है यहाँ? बिल्कुल, धरती पे एकदम स्वर्ग नजर आ रहा है। हम लोग अयोध्यावासी हैं, बहुत ही अच्छा लगा आज भोलेनाथ। अयोध्या भी देखी और प्रयागराज देखा, किस तरह से आपने दोनों की तुलना की होगी, क्या दिखाई दिया? ये बहुत सुंदर पर्व है। वहाँ अयोध्या भी सजी हुई है, क्योंकि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की वर्षी मनाई जा रही है, वर्षगांठ मनाया जा रहा है। तो जैसे आज अयोध्या सजी उसके कई गुना बेहतर आज हमारा ये प्रयागराज सजा हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तीर्थों का संगम है प्रयागराज, तीर्थों का संगम कहा जाता है प्रयागराज। लोगों ने स्नान कर लिया, लग रहा है तिलक। लोगों ने स्नान कर लिया। इस तरह से घाट और इंतजाम बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन 1,500-2,000 आदमी है, 1,500-2,000 आदमी है।
1,500-2 हजार आदमी आए हैं। जी जी जी, अजय हमारे विधायक जी हैं। अच्छा अच्छा। और 1,500-2 हजार जो आदमी आए हैं सबने स्नान कर लिया? जी जी, सबने स्नान कर लिया और अब हम लोग दर्शन करके यहाँ से पुनः जो हमारा मखौड़ा धाम है जहाँ जाएंगे तो दर्शन कर लिया है। 1,500-2 हजार लोग एक विधानसभा से एक साथ आए यहाँ पर हैं। आप लोग बताइए, आप भी वहीं से आ रहे हैं अयोध्या से? आपने भी स्नान कर लिया? स्नान कर लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग यहाँ पर आए हैं वो खुश होकर के यहाँ से जा रहे हैं। ये लोग जो है ये ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाले हैं। हमारे लिए 6 बजे हमारे लिए दिन की शुरुआत हुई है, लेकिन ये लोग रात से ही घाट की तरफ पहुँच रहे होंगे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अब वापस जाने की। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये माता जी छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। तुमने स्नान कर लिया? नहा? हाँ। तुम बताओगी? आगे आओ। तुमने स्नान किया? आओ यार। तुमने स्नान कर लिया? हाँ। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। ये तिलक भी तुमने लगाया हुआ? हाँ जी। तो देखें इस तरह से श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। और मानवेंद्र एक बात और देखिए, देश भर ठंड से बहुत है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उस ठंड पर देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था भारी है। छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी यहाँ पर स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। सभी पुण्य लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अगर बड़ों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, छोटे बच्चों की बात करें तो जो ठंड है, जो मौसम है, उस पर आस्था हमेशा से भारी रहती है। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि बारिश हो रही है, हल्की हल्की रात में बूंदाबांदी हो रही थी, उसके बाद भी लोग चलते आ रहे थे, चलते जा रहे थे। सिर्फ उनका एक मकसद था कि किस तरह से गंगा में महाकुंभ के पर्व पर एक आस्था की डुबकी लगा ले। आप कहाँ से आए? हम बक्सर बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं? हाँ, भारत के महान मनीषी संत विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं हमारे। किस तरह का यहाँ पर आपने स्नान कर लिया? हाँ, हम संगम पे स्नान कर लिए जी। फिर हमारा किस तरह की अनुभूति हुई? किस तरह के? बहुत बढ़िया अनुभूति हुई, बहुत बढ़िया, सुंदर भव्य व्यवस्था है, स्वच्छ है, सुंदर है, बहुत सरलता से स्नान भी हो रहा है, सुगमता से, सुदृढ़ व्यवस्था है यहाँ पर। तो जो लोग आए हैं, कोई बिहार से आया है, कोई अयोध्या से आया, कोई ऐसा जिला नहीं होगा देश का जहां से यहाँ पर आपको लोग ना मिल जाएं। विदेशों से लोग आए हैं, तमाम जो NRI हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप कहां से? आप भी अयोध्या से? मैं जी हापुड़ से आया हूँ जी, जिला हापुड़ से आए हैं? हापुड़ से आया हूँ जी। धर्मेश हमारे विधायक हैं। ये बताइए, आप हापुड़ से आए हैं, इतनी ठंड में क्यों आ गए आप? हम तो जी यहाँ का बहुत बढ़िया दृश्य देखने के लिए, महाकुंभ देखने के लिए आए हैं। यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी साफ सफाई है, हर चीज़ का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। और गंगा यहाँ स्नान करने से खाने की व्यवस्था, सब चीज़ की बहुत। जी तो देखिए, लोग खुद अपने से यहाँ पर आए हैं, खुद लोग पहुँच करके तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरह का इंतज़ाम किया गया है, और सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो व्यवस्था पर ही था। और पिछले 3 महीनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते प्रयागराज, एक एवरेज उन्होंने बताया था कि एवरेज हर हफ्ते वो प्रयागराज आए हैं और बारीकी से तमाम व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा पर, सुरक्षित कुंभ पर बहुत फोकस था। और करीब 50,000 जो पुलिस और PSC और सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए हैं। NSG के कमांडोज आपको यहाँ पे दिखेंगे, तमाम ड्रिल उन्होंने किया था। ATS के कमांडोज दिख जाएंगे, पुलिस के कमांडोज दिख जाएंगे। हर तरह का सुरक्षा इंतजाम दो देश में उपलब्ध है। जिस तरह की व्यवस्था उपलब्ध है वो सब यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मानवेंद्र, और देखने को मिल भी रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम सख्त हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आपने जिनसे बात की है वो खुद ही बता रहे हैं कि इंतजाम बहुत अच्छे हैं। नरेंद्र भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। नरेंद्र, यहाँ पर जो अमृत स्नान का जो समय है वो क्या है, समय अवधि? क्योंकि लगभग 5:30 इसकी शुरुआत हुई, क्या मुहूर्त है, कब तक यहाँ पर स्नान चलेगा आज? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से आज महाकुंभ की शुरुआत हो गई है, आज 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और 26 फरवरी महाकुंभ शुरुआत चलेगा। और आप देख सकती हैं कि जिस तरीके से प्रयागराज का मौसम है, यहाँ पे चारों तरफ धुंध का इतना धुंध है कि यहाँ हाथ से हाथ नहीं दिखाई दे रहा। और तमाम, हम बस स्टैंड पर मौजूद है, हमारे साथ तमाम शरणार्थी हैं जो माँ गंगा के नदी में स्नान करने जाएंगे। और ये यहाँ पर
पुण्य की डुबकी लगाएंगे। हमारे साथ तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो जिस तरीके से चादर की तरह चादर से ढकी हुई धुंध से यहाँ लोगों को हाथ से हाथ नहीं दिखाई दे रहा और ये पुण्य की नगरी प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने के लिए आतुर है। ठीक किस तरीके से अपने आपको आप लोग देख रहे हैं। चलिए ठीक है, नरेंद्र लौटेंगे आपके पास में। मानवेंद्र, आपका रुख करती हूँ क्योंकि देखिए स्नान तो है ही खास, ना सिर्फ देश से बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर कल्पवास में आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। जो आस्था होती है और आस्था की जो चरम सीमा होती है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है कि वो क्या हो सकती है। हालांकि आस्था को मापना अपने आप में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुश्किल है, लेकिन फिर भी आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का ये महापर्व है महाकुंभ, जो कि 144 साल बाद लौटा है। आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, कल्पवास में लोग यहाँ पर रहते हैं। स्नान की अगर आज बात की जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी नरेंद्र से भी सवाल किया था, कितने बजे तक का जो यहाँ पर मुहूर्त है, समय अवधि क्या है, कब तक स्नान किया जा सकता है? सुबह 5:30 से शुरुआत हुई और शाम कितने बजे तक? जी देखिए, सूर्यास्त तक स्नान किया जा सकता है। जो उदया तिथि होती है उसके बाद जो पुण्य काल होता है वो पूरे दिन होता है, लेकिन विशेष तौर पर अगर देखें तो 11 बजे के आसपास कुछ विशेष संयोग है। हालांकि जो पुण्य काल है वो पूरे दिन रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा यानी जो पूष मास है वो समाप्त हो रहा है, माघ मास शुरू हो रहा है और माघ मास में कल्पवास का विधान है। तो यहाँ पर संगम की रेती पर रहकर 10 लोग जो तंबुओं का जो टेंट बना है उसमें रहकर कल्पवास भी करेंगे। तो कल्पवास करने के लिए भी लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। 10 लाख का आंकड़ा है जो लोग स्थायी तौर पर तंबुओं की नगरी में रहकर 1 महीने तक, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक यानी माघी पूर्णिमा तक 1 महीने तक यहाँ पर इस पुण्य की धरती पर रहेंगे। और कल्पवास एक प्रकार का व्रत होता है जिसमें एक टाइम भोजन करते हैं लोग, जमीन पर शयन करते हैं, 3 टाइम गंगा स्नान करते हैं। सुबह सबसे पहले जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, तो लाखों श्रद्धालुओं का कल्पवास भी शुरू हो रहा है और उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। और कल्पवास जो है वो उसकी परंपरा भी बहुत प्राचीन है। लोग यहाँ पर 1 महीने तक रह कर के कल्पवास करते हैं और उसको लेकर के तमाम शोध भी हुए हैं। और ये बताया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर शोध किया था कि जो लोग यहाँ पर 1 महीने तक रहकर कल्पवास करते हैं उनके सोचने में और उनके स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो कल्पवास जो है वो भी आज से शुरू हो रहा है। तो कल्पवासियों के लिए बेहद खास है। आज वो अपने अपने तंबुओं में जो जौ का बिरवा है वो रोपेंगे, तुलसी का पौधा लगाएंगे और उसके साथ ही उनका कल्पवास भी शुरू हो जाएगा। तो बेहद खास है आज का दिन कई दृष्टिकोण से। हालांकि पहला जो अमृत स्नान है जिसको शाही स्नान कहते थे वो कल है, क्योंकि कल मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर अखाड़े जो है वो स्नान करेंगे। वो दृश्य भी बेहद खूबसूरत दृश्य होगा जब अखाड़ों की सवारी निकलेगी और एक साथ वो लोग गंगा में जाते हैं। जिस तरह से डुबकी लगाते हैं तमाम नागा संत और साधु और जो देश भर से प्रमुख जो धर्माचार्य वो पहुंचते हैं स्नान के लिए। लेकिन आज ये पौष पूर्णिमा का स्नान है, बेहद खास है। सभी पूर्णिमाएं जो साल भर की होती हैं उस पर गंगा में स्नान का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन ये कुंभ से पहले कुंभ से की शुरुआत इस पूर्णिमा से हो रही है, इस लिहाज से बेहद खास हो जाती है ये पौष पूर्णिमा। और पौष पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए अगर आपको बताएं कि कल रविवार के दिन 50 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी जो लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे। तो एक दिन पहले ही पौष पूर्णिमा के 50 लाख लोग लौटेंगे आपके पास में। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। विकास, आपके आसपास क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है? हालांकि हम लगातार तस्वीर तो देख ही रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं, सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम है वो किस तरह के हैं? सबसे पहले दर्शकों को हम जो संगम है उसका दर्शन कराते हैं कि बिल्कुल घाट पे अभी हम मौजूद है जहां सारे लोग आकर के अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सहयोगी जयराम से कहेंगे कि वो और जरा पास आ जाए। देखिए बिल्कुल जो संगम का घाट है वहां पर मैं मौजूद हूं। सामने गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों के जल प्रवाहित हो रहे हैं और यहाँ लोग आकर अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज पौष पूर्णिमा के दिन
जो पहली डुबकी संगम की लगती है और इसी डुबकी के साथ संगम की शुरुआत हो जाती है और माघ पूर्णिमा तक यानी 12 फरवरी तक जितने भी शाही स्नान यानी अमृत स्नान होने वाले हैं और जितने भी महत्वपूर्ण स्नान हैं इसी बीच में होंगे। तो ये 1 महीने तक यहाँ लोग, और हालांकि चलेगा तो 45 दिन तक लोग पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पहुंचकर डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि पूरी धरती पर इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं होता है जो महाकुंभ का आयोजन होता है। और अगर यहाँ की व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, हर जगह पर सुरक्षा कर्मी और दूसरे लोग मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए ही आपको दिखाता हूं कि देखिए कि हर जगह पर पुलिस बल के लोग तैनात हैं, से किसी तरह की कोई परेशानी न है। घुड़सवार पुलिस दौड़ रही है, सुरक्षा की व्यवस्था की तो चाक चौबंद व्यवस्था है। ये साथ ही स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के हर जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं कि किसी भी तरीके से भक्तों को कोई कष्ट ना हो। देखे आप किस तरीके से इस समय ब्रह्मवेला में लोग यहाँ डुबकी लगा रहे हैं और प्रयागराज में हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं और कई दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं। रात भर लोग खुले आसमान में यहाँ रहे हैं, जो हालांकि आज से कल्पवास भी शुरू हो गया जो 45 दिनों तक चलेगा। सारे कल्पवासी इसी तरीके से प्रयागराज निवास करेंगे और यहाँ डुबकी लगाएंगे। तो ये 45 दिनों तक चलने वाला ये आयोजन जो है वो अपने आप में काफी भव्य है, दिव्य है, क्योंकि तीर्थों का राजा प्रयागराज को कहा गया है, तीर्थराज कहा जाता है। और जब यहाँ कुंभ का आयोजन होता है तो वो महाकुंभ होता है, बाकी जगह पे कुंभ होता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि शास्त्रों में मान्यता है कि न सिर्फ मनुष्य बल्कि सभी जो योनि हैं, यक्ष किन्नर नाग गंधर्व देवता सभी उतरते हैं प्रयागराज में और वो लोग यहाँ डुबकी लगाते हैं। तो ये आस्था का जो महापर्व है उसकी शुरुआत ब्रह्मवेला में प्रयागराज में हो चुकी है। हालांकि अमृत स्नान, पहला जो अमृत स्नान है, शाही स्नान है, वो मकर संक्रांति के दिन कल होगा। और देखिए इस तरीके से घाट पर लोग घाट अगोरना बोलते हैं ये यहाँ की भाषा में कि घाट पर चलकर बैठो, तपस्या करो और फिर डुबकी लगाओ। देखो ये परिवार के लोग, जो महिलाएं हैं, सब लोग परिवार के साथ आए हैं और देश के कोने कोने से आए हैं ये घाट पे। और यहाँ व्यवस्था की गई कि नीचे पुआल लगा दिए गए हैं ताकि भक्तों को थोड़ा इस ठंड में कम कष्ट हो। और चारों तरफ जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो लोग भी हैं, जो जल पुलिस के लोग हैं वो भी तैनात हैं, यानी किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पूरा ध्यान रखा गया है। जो ये मेरा 7वां कुंभ है, यानी 7वीं बार कुंभ को कवर कर रहा हूँ। इसके पहले इस तरह की व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी थी, चाहे वो नासिक हो, उज्जैन हो, हरिद्वार हो, चाहे प्रयागराज हो। 2 अर्ध कुंभ मैंने कवर किए हैं। तो इस तरह की व्यवस्था कह सकते हैं कि अलौकिक महापर्व है, तो अलौकिक व्यवस्था भी प्रयागराज में की गई है ताकि अगर लाखों, क्योंकि 45 करोड़ के आसपास अनुमान है कि लोग यहाँ आएंगे और डुबकी लगाएंगे इन 45 दिनों में। और खास तौर पर आज से लेकर 12 फरवरी के बीच में, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे शुभ तिथि आने वाले हैं जिस दिन लोग डुबकी लगाने के लिए आते हैं। जैसे बीच में चला सप्तमी की एक तिथि आएगी, मौनी अमावस्या की तिथि आएगी, उस दिन सबसे ज्यादा लोग यहाँ आकर के डुबकी लगाएंगे। तो अद्भुत है, गजब का नजारा है। आप देखें कि गंगा जी और यमुना जी के दूसरी तरफ जो लग रहा है जैसे कि दीपावली मनाई जा रही हो। जितने भी संत लोग हैं, जितने भी अखाड़े हैं, चाहे सन्यासियों के हों, बैरागियों के हों, अलग अलग संगठनों के, अलग अलग साधु और बाबा लोगों के, सबके शिविर दूसरी तरफ लगे हुए हैं और इस तरफ सिर्फ भक्तों की व्यवस्था है। आप देखें कि लाखों की संख्या में इस प्रयागराज की धरती पर, संगम के तट पर लोग देश के कोने कोने से आकर स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आस्था की अपनी डुबकी लगा रहे हैं। अद्भुत है, अलौकिक है, क्योंकि 144 वर्षों के बाद ये शुभ मुहूर्त आया है। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा दर्शकों को कि आखिर कुंभ का आयोजन प्रति 12 वर्ष पर ही क्यों होता है। तो कई सारी इसके पीछे मान्यताएं हैं, शास्त्रों में कई कथाएं आई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है कि बृहस्पति 12 साल की अपनी एक साइकिल यानी एक चक्र पूर्ण करके जब कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में यानी दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण होते हैं, तो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है, इसलिए इसे कुंभ कहा जाता है। और ये कुंभ मेले की शुरुआत आज से हो चुकी है और रात भर लोग डुबकी लगाए हैं। 50 लाख लोग ब्रह्मवेला के पहले ही यहाँ पर डुबकी लगा चुके हैं, यानी संगम तट पे कुंभ की शुरुआत होती उसके पहले ही लोगों ने अपनी आस्था की डुबकी लगाई। वैसे लोगों की संख्या 50 लाख है। आप देखें कि एक यहाँ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। अब आप देखें ये सारे लोग डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करके और खड़े हैं घाट के ऊपर। कहाँ से आए हैं आप सब लोग? गंगा मैया। हाँ? सुपौल जिला से बिहार।
सिर्फ यहाँ स्नान करने के लिए आज के दिन? जी। अच्छा, कब आए आप लोग प्रयाग? परसों आए हैं। अच्छा, कहाँ रुके आप लोग? यहीं वो घाटे पर।